जमशेदजी ने श्रमिकों की समस्याओं को समझते हुए भविष्य निधि योजना और चिकित्सा बीमा की शुरुआत की, जिससे श्रमिकों की उपस्थिति और प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके अलावा उन्होंने भारतीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉबेरी खेती और रेशम के कीड़ों की प्रजनन जैसी नवोन्मेषी पहलों को शुरू किया, जिससे भारत में नए उत्पादों का विकास हुआ। जमशेदजी ने भारत में स्टील उद्योग की नींव रची, जो निर्माण और रेलवे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई, और उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले लोहे की खदानें खोजी। स्केल स्कूल ऑफ बिजनेस ने भारत में एक नया बिजनेस स्कूल स्थापित किया है, जहां उद्योग के विशेषज्ञ छात्रों को पढ़ाएंगे। यह कार्यक्रम छात्रों को व्यवसाय बनाने और वास्तविक परियोजनाओं पर काम करने का अवसर प्रदान करेगा। दोरबजी टाटा ने 1911 में एक जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया, जो मुंबई के उद्योगों को बिजली प्रदान करने लगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज टाटा पावर के रूप में जानी जाती है। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण थी। इसने विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की स्टील की मांग को पूरा किया और जामशेदपुर शहर का नाम जामशेदजी के नाम पर रखा गया। जेआरडी टाटा ने 1939 में गुजरात के मिठापुर में एक रासायनिक संयंत्र स्थापित किया, जिससे टाटा केमिकल्स की शुरुआत हुई। यह भारत में आवश्यक रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का एक प्रयास था। एयर इंडिया की स्थापना 1946 में हुई, जिसने अपनी उत्कृष्ट सेवा और समय पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। जेआरडी ने इसे अपने बच्चे की तरह विकसित किया। स्वतंत्रता के बाद एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे इसकी गुणवत्ता में गिरावट आई। फिर भी जेआरडी टाटा ने टाटा समूह को बढ़ाने के लिए कई नए व्यवसायों की शुरुआत की। रतन टाटा ने टाटा समूह की अध्यक्षता के दौरान उच्च तकनीक में पिछड़ने की भावना महसूस की और इस दिशा में ध्यान केंद्रित किया। टाटा इंडिका का निर्माण 1995 में शुरू हुआ, जो भारतीय बाजार के लिए एक सस्ती और उच्च लाभ वाली कार थी। टाटा नैनो को 2009 में 1 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया, लेकिन यह बाजार में अपनी छवि के कारण अपेक्षाकृत असफल रहा। सिर रतन टाटा ने कई विदेशी ब्रांडों का अधिग्रहण किया, जैसे जगुआर और लैंड रोवर, जिससे टाटा मोटर्स का वैश्विक लग्जरी बाजार में विस्तार हुआ। सिर रतन टाटा की नीति थी कि यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं, तो सभी को साथ लेकर चलें। इस दृष्टिकोण ने टाटा समूह को एक अलग पहचान दी। इसके अलावा टाटा समूह ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी योगदान दिया है, जैसे स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण, जिससे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।